नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता। सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह नाथ के साथ मौजूद रहे और साथ ही वाराणसी के एक बाजार में डोमिनेशन का भी मामला उठाया गया है। आपको बता दें कि ये सपा अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल डोमिनेशन का कहा आरोप लगाया है और साथ ही जब कहा गया काशी को क्योटो बनाया जाएगा और साथ ही अब लोगों को डराया दबाया और जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारी मांग है वाराणसी का पॉलिटिकल डोमिनेशन रोका जाए और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री सिंगापुर में स्टैंड ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा वाराणसी दाल मंडी में लोग पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं, सपा प्रमुख ने कहा। और साथ ही भाजपाई नेगेटिव हैं और साथ ही वे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं। भाजपा की संकीर्ण सियासत है चौड़ीकरण, अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा। जमाने में जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। जो लोग आज डिमोलिशन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए किसी दिन इनके खिलाफ भी वहां से बोर्ड से फैसला आएगा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बिहार में ये एफआईआर हुआ, उसके बाद बिहार में ऐसा करो बता रहे थे कि हराने के लिए तैयार है, क्या यूपी में भी ऐसी आशंका नजर आ रही है? क्या कैसे एक काम करिए आप, लोकसभा में जब मैं था, हालांकि बात आगे मत बढ़ाओ क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे। बिहार पे और एसआईआर पे एक दिन बैठ लेंगे हम लोग, आप लोग एसआईआर पे और जो इलेक्शन उस पे। अखिलेश जी, वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भाजपा के विधायक हैं बदलापुर के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं विपक्षियों के वोट कटवाओ। नहीं, वो ये कह रहे हैं एआई से बना हुआ है। ये आपको नहीं लगता कि जब सत्ता पक्ष के विधायकों के या किसी के इस तरह का कोई वीडियो वायरल होता है तो एआई एक तरह से उनका कवरअप हो गया है कि अपने बयान को बचाना, तो कहते हैं कि सब कैमरे कवरअप है, सब कैमरे। तुम कहाँ छोटी बातें करते हो, चीजें आपको भी पता है। इसलिए दाल मंडी वाली बात रखो, एसआईआर पर और बिहार के इलेक्शन पे अलग से एक दिन बात कर लेंगे। सर, सरकार में जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई है जमीनों की, उस पे जो है वो कहा है कि इसकी हम जांच करेंगे। बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त हुई है। स्टाम्प पंजीयन मंत्री का भी एक ये बयान आया था। अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है बीजेपी की, सबसे करप्ट गवर्नमेंट है बीजेपी। आपने नशे के लिए कहा था कि कब सिरप बेचा जा रहा है, वो अलग से एक दिन बात करेंगे। कानपुर में एक इशू है, वो और कब सिरप है। किसी का नाम ले रहे यार, असली का नाम तुम भी नहीं ले पाओगे। क्यों बातें करते हैं असली? बहुत मुश्किल से कहीं खबर आ जाती है, वरना तो जानते हो। उस पर बाद में बात करेंगे। सिरप वाले सब पकड़े जाएंगे। हमें उम्मीद है कि सिरप वालों पे कड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग भी इस तरह का खिलवाड़ कर रहे थे स्वास्थ्य से, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। सर, आपने जैसे रिटर्न गिफ्ट की बात करी, तो सरकार जिस सीट से भी जीतेगी तो क्या उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगी? अभी क्यों दाल मंडी में बात कर ठीक, चलिए बहन किताब वापस ले जाओ। क्या चीज? ये भाजपा वाले अलग हैं। भाजपा वाले दूसरों को दुख तकलीफ देने में अपनी ताकत समझते हैं। अब बताओ, इनसे दुकान छीन लोगे, ग्राहक कहां से ले आएंगे? इनकी जीविका छीनने का अधिकार किसने दे दिया? और नकारात्मक सोच वाले याद रखें, किसी दिन कुदरत के फैसले से बच के रहना, बिल्कुल राजनीति एकदम ढह जाएगी उनकी। और इनका लखनऊ में, और हमने आपने देखा अकबर नगर पूरा डिमोलिश कर दिया, पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया अकबर नगर।
लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सरकार ने वो पक्ष सुना ही नहीं उनका। और जो इन साथियों के साथ तकलीफ है, परेशानी की, अगर घर मकान बना लिया इलीगल घोषित कर करके, आपको उससे भी वंचित कर देंगे कि आपको कुछ मुआवजा मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कई उस जगह पर वो बिल्डिंग है जब नक्शा बनाने वाली इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी, नक्शा पास करने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं थी, संस्था ही नहीं थी। जैसे आपके सामने मैंने कई बार कहा कि मुख्यमंत्री आवास का कहां नक्शा पास है, बता दो। मुख्यमंत्री आवास का ही नक्शा पास है। और फिर इस सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की है, सरकार ने अगर अपनी जमीन एक्वायर की तो खूब मुआवजा लिया, मन चाहा मुआवजा लिया है। उसको सदन में भी कहा, अगर आपको याद हो, कि जब इन्हें अपनी जगह गिरानी थी, अपनी जगह चौड़ी करनी थी, तो वाहवाही भी ली, सिंपैथी भी गेन की और मुआवजा भी लिया सबसे। हम तो कहे जैसा मुआवजा आपने लिया इसको भी मुआवजा दे दो भाई। और फिर नालों पे रिवरफ्रंट कहां बनते हैं बताइए आप? आपने सपना दिखाया मां गंगा को साफ करेंगे। बीजेपी के लोग 1000 साल पहले सोचते हैं पीछे का या और आगे का सोचते हैं। 2047 आपकी उम्र क्या होगी? 2047 बताओ। कुछ तो रहेंगे भी नहीं आप कि 2047। आज भी अखबार मैंने देखा कि 2047 या कई हजार साल पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है, कुछ हमारे यहां कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। अयोध्या में जैसे इसी बहाने आपसे मिलने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ चंदौली और बनारस के सांसद हमारे साथ ही वीरेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कई साथी जो संगठन के हैं, चुनाव लड़े हैं, और हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो आज यहां पर हैं, साथ में उनके। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख और तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, तो यह हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्यूटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्यूटो बनाने जा रहे हैं। क्यूटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं।
तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्यूटो बनाया जाएगा या क्यूटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए, उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी ना मांग सकें, और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाए और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए। और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। और लोकसभा में मैंने ये बात कही, कई मौकों पर कहा मैंने कि आज जो मेट्रो जितनी भी चल रही है यूपी में, आपकी लखनऊ की मेट्रो समाजवादी की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादी की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादी की देन है। और वहीं क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेट्रो बन जाए, मेट्रो हो, इसलिए उस समय समाजवादी सरकार में पूरी डीपीआर बना करके और बजट 50 करोड़ दे करके हम लोग गए थे। और अगर समाजवादी सरकार बन गई होती तो वाराणसी में भी मेट्रो होती, और मेट्रो बनने के बाद आपको किसी भी गरीब की दुकान या इस तरह का डेमोलिशन का फैसला नहीं लेना पड़ता। अगर कोई बनारस में रोका है मेट्रो को, उस डेवलपमेंट को किसी ने रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो ये परेशान किया जा रहा है दाल मंडी में, वो केवल अपना वोट सीधा करने के लिए। और अगर इनकी कोई तैयारी होती कि हम दाल मंडी को किस लेवल तक ले जाएंगे डेवलपमेंट, तो कम से कम किसी बड़ी संस्था से इस तरीके से स्टडी कराई होती। हालांकि ये दूसरे शहर की स्टडी है। बहुत कोई पत्रकार साथी अगर बहुत समझदार हो, हालांकि सब समझदार हैं, ये पन्ने पलट करके देख सकता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है, एक अगर प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो कितनी डिटेल्ड स्टडी होती है उसकी। ये केवल मैं उदाहरण के लिए दिखा रहा हूं, और कितनी डिटेल्ड स्टडी है सोचिए, केवल छोटे से इलाके के लिए नक्शे हैं, क्या होना है, कैसे होना है, कितना फंड क्या है। यहां तो केवल कोई तैयारी नहीं है, बस सड़क चौड़ी करनी है। नहीं, वो इसलिए बुरा लग जाएगा बीजेपी के, इसलिए बताना नहीं चाहता। आपको अलग से दिखा दूंगा, आप केवल उन्हीं के पास भेजना है, लेकिन बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं है। लो दीजिए उन्हें, पन्ने पलट के देख लो अगर लगे कि नहीं है, और फिर वापस कर देना किताब। ठीक है, मैं इस खबर में बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।